कौन कमाता है WWE में सबसे ज्यादा पैसे? टॉप 10 हाईएस्ट पेड WWE सुपरस्टार्स रुपीज में बताऊंगा आज आपको इनकी सैलरी। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और ये वीडियो हम बार बार बनाते हैं इस चैनल पे क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और आप लोगों को पसंद बहुत आती है। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 की लेटेस्ट अपडेट कि कौन है सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले WWE सुपरस्टार्स। लेकिन उससे पहले गाइज फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारा लाइक का गोल रहने वाला है वो होगा यहाँ पे 2000 लाइक्स का। और एक्चुअली मैं अपनी लिस्ट में जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार इन चीजों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आप ध्यान से सुनिए कि जो सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ ये एनुअल है। पर मैच या फिर पर अपीयरेंस जिन सुपरस्टार के केसेस में होगी वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये जो रिकॉर्ड्स हैं मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं। एक्चुअली में एक Forbes.com लिस्ट निकालता है गाइस हर साल में 2 बार, क्योंकि WWE सैलरी को फाइल करती है कोर्ट में और इसकी वजह से उनको जो नंबर्स मिलते हैं उस पर वो एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। अभी जो सैलरी WWE सुपरस्टार्स को पे करी जाती है गाइस ये फुल अमाउंट फिक्स नहीं होती है, अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन एक चीज जो इसमें फिक्स्ड रहती है वो होती है डाउन साइड गारंटी, जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में डाली जाती है और ये होती है एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि उस सुपरस्टार को मिलनी ही मिलनी है। और हर कॉन्ट्रैक्ट की डाउन साइड गारंटी जो है वो अलग होती है। और जो बाकी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं गाइस वो होती हैं अपीयरेंसेस कितनी हुई, रिंग के बाहर सुपरस्टार ने क्या क्या काम करा और बाकी सारे बोनस एक्सक्लूसिव राइट्स जो कि उनको अपने नाम के यूजेज की वजह से मिलते हैं। और ये जो सैलरीज हैं ये रोज या फिर मंथली अपडेट नहीं होती हैं। और इस वीडियो में जो आपको मैं नंबर बताने वाला हूँ वो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जिनके ऊपर WWE सुपरस्टार्स है। तो अगर वो रिसाइन करते हैं तो प्रोबेबली गाइस उनकी सैलरी बढ़ेगी। और फाइनली एक लास्ट पॉइंट ये है कि सुपरस्टार को पैसा मिलने के लिए एक एक्टिव कंपेटिटर होने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उस सुपरस्टार की अपीयरेंसेस के बारे में और उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। फटाफट से बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में और नंबर 10 पे आते हैं गाइस द मॉन्स्टर अमंग मेन स्ट्रोमैन एक्सप्रेस यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन। और इनकी सैलरी है एनुअल $1.9 मिलियन यानी कि 14.36 करोड़। और जैसा कि मैं कह रहा हूं ये फिगर्स फेक नहीं है, बेसिकली आप गूगल पे जाके कन्वर्ट करेंगे या सर्च करेंगे तो फोर्ब्स पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स है, इस समय WWE में यूनिवर्सल चैंपियन है। और गाइस उनकी जो गारंटी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो है $1.2 मिलियन की, यानी कि इतने पैसे तो उनको मिलने ही मिलने थे। और ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन करा था जुलाई 2019 में, जो कि अभी भी चल रहा है। और इनकी मर्चेंडाइज जो सेल्स हैं वो भी काफी अच्छी होती है, यानी कि जो टी शर्ट्स या फिर बाकी आइटम्स जो इनके बिकते हैं WWE शॉप के ऊपर उससे इन्होंने बाकी की अपनी पूरी सैलरी बनाई है। एंड ही इज रनिंग एट $1.9 मिलियन। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है स्टेफनी मैकमैन जिनकी सैलरी है गाइस एनुअली $2 मिलियन यानी कि 15.1 करोड़। अब मैंने आपको बताया था कि एक्टिव कंपेटिटर होना जरूरी नहीं होता पैसे मिलने के लिए। और स्टेफनी मैकमैन हम जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से WWE के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट वो चीफ ब्रांड ऑफिसर है इस कंपनी की और हमें वो टीवी पर भी दिखाई देती है कभी कभी एज एन ऑन स्क्रीन कैरेक्टर, जो कि 2019 से उतना नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो सैलरी WWE फाइल करती है गाइस कोर्ट में अलग अलग कैटेगरीज में होती है और इनमें से एक कैटेगरी होती है अदर, जिसका मतलब है कि रेसलिंग करने के लिए कितना पैसा मिल रहा है, यानी कि इन रिंग अपीयरेंसेस के लिए, और अदर इसलिए ताकि ज्यादा पैसा दिया जाए स्टेफनी जैसे लोगों को। और ये $7 लाख से भी ऊपर है। जो इनकी डाउन साइड गारंटी है कंफर्म्ड अमाउंट वो है $7,50,000 और जो बाकी के पैसे हैं वो इंश्योरेंसेस और अलग अलग बोनसेस से आते हैं। और इन सब का अगर हम टोटल कर दें तो स्टेफनी मैकमैन की एनुअल सैलरी बनती है अराउंड 15.1 करोड़। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं स्टेफनी के भाई शेन मैकमैन, जी हाँ, जिनकी सैलरी है $2.1 मिलियन यानी कि 15.8 करोड़। अब जबकि शेन मैकमैन उतना WWE में इन्वॉल्व फिलहाल नहीं होते हैं और बिहाइंड द सीन्स भी उनका कोई रोल नहीं है, कंपनी में उनका कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन तब भी गाइस वो 2019 में काफी हेवीली फीचर करे गए थे। टोटल 15 मैचेस उन्होंने लड़े थे पूरे साल में, लेकिन पूरे साल वो ऑलमोस्ट एक नॉन रेसलिंग कैरेक्टर के फॉर्म में फीचर करे जा रहे थे। मिज के साथ वो इन्वॉल्व थे, जनरल मैनेजर थे स्मैकडाउन के और बहुत ही ज्यादा बड़े मर्चेंडाइज सेलर्स थे, यानी कि शेन मैकमैन की जो टी शर्ट्स और उनके शूज एक्सेट्रा बिकते थे वो बहुत ज्यादा बिकते थे गाइस। और उनकी डाउन साइड गारंटी जो है वो अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि WWE उनकी जो सैलरी है वो फाइल करती है एज अ फैमिली मेंबर, नॉट एज अ कंपेटिटर इन द कंपनी, तो वो चीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो एस्टिमेटेड अमाउंट मिले यहाँ पे Forbes.com को वो है $2.1 मिलियन यानी कि 15.8 करोड़ की। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस बिल गोल्डबर्ग का, जिनकी एनुअल सैलरी है $3 मिलियन यानी कि 22.6 करोड़। अब अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक एनुअल सैलरी नहीं है गाइस, क्योंकि बिल गोल्डबर्ग पर मैच या फिर पर अपीयरेंस चार्ज करते हैं और इसी की वजह से WWE उनको बहुत ज्यादा कम यूज करती है क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारा पैसा उनको गोल्डबर्ग को देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल
एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का जो मैच हुआ था सुपर शोडाउन में, उसके लिए गोल्डबर्ग को $2 मिलियन दिए गए थे। तो सिर्फ एक मैच के लिए जो है गोल्डबर्ग को इतने ज्यादा पैसे दिए गए। और उसके बाद हमने देखा कि वो डॉल्फ जिगलर के साथ लड़े थे समर स्लैम में, ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ रेसलमेनिया 36 में। तो ये सारी चीजें मिला के गाइस जो उनकी सैलरी है वो $3 मिलियन तक ले जाती है। और ये चीज भी है कि गोल्डबर्ग अब शायद इस साल में हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी अपीयरेंसेस बहुत कम करते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो पैसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द मैन बेकी लिंच का, जो कि मानी तो जाती है द मैन, लेकिन इज द ओनली फीमेल सुपरस्टार जो कि इस लिस्ट के अंदर है, जो कि एक्टिव कंपेटिटर है आउटसाइड फ्रॉम स्टेफनी मैकमैन। और इनकी सैलरी है गाइस $3.1 मिलियन, यानी कि 23.4 करोड़। अब ये बात सब लोग जानते हैं कि रेसलमेनिया 35 से लेके अब तक बेकी लिंच टॉप सुपरस्टार रही थी, रॉ वुमेन्स चैंपियन रही थी, कोई उनको हरा नहीं पाया था। बहुत ही ज्यादा कमाल की उनकी मर्चेंडाइज सेल थी, हमेशा स्टॉक में रहता है उनका सामान, क्योंकि बिकता इतना ज्यादा है और उस चीज पे WWE बहुत ज्यादा फायदा उठाती है गाइस। और उन्होंने लास्ट ईयर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा था, जिसमें इनकी डाउन साइड गारंटी जो है वो $1 मिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि उतने पैसे तो उनको मिलने ही मिलने हैं, लेकिन जो बाकी सारे बोनसेस उनको मिले, जो एज अ अपीयरेंस बोनस उनको मिला, ये सारी चीजें मिला के उनकी $3.1 मिलियन की सैलरी बनती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शार्लेट फ्लेयर क्यों नहीं है इस लिस्ट के अंदर, वो इसलिए क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पुराना चल रहा है गाइस, और वो अभी रीन्यू नहीं हुआ है, जो कि इस लिस्ट में उनका नहीं लेकर आता। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं शार्लेट फ्लेयर और बाकी टॉप 10 वीमेन सुपरस्टार्स की सैलरी क्या है, तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाके इसके बाद जरूर देखें। नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम आता है ट्रिपल एच का, जो कि एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं WWE के अंदर, और इनकी एनुअल सैलरी है $3.3 मिलियन, यानी कि 24.9 करोड़। अब ट्रिपल एच की सैलरी भी गाइस अलग अलग पार्ट्स में टूटी हुई है, क्योंकि ये WWE के स्टॉक में भी कुछ पार्ट ओन करते हैं, उसके बाद इनका एक एग्जीक्यूटिव रोल भी है, कभी कभी इन रिंग रोल भी करते हैं, और ऊपर से सारे बोनसेस। तो इनकी जो डाउन साइड गारंटी है वो भी डेफिनेटली 1 मिलियन से ज्यादा ही है गाइस। और जो इनकी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम आती है वो है गाइस एक्चुअली में इनकी अदर कैटेगरी से, यानी कि रेसलिंग कैटेगरी से, जिसमें ज्यादा मैचेस लड़ते भी नहीं है, लेकिन $2 मिलियन जो है इस पूरी सैलरी में से ट्रिपल एच को रेसलिंग वाले रोल से मिले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से पता लगता है कि अपने आप को जब पे करने पे बारी आती है तो यहाँ पे काफी स्मार्ट है ट्रिपल एच, विंस मैकमैन एंड इवन स्टेफनी मैकमैन। और हम जानते हैं कि जबकि ट्रिपल एच के ज्यादा मैचेस नहीं हुए, 35 में बटिस्टा के साथ हुआ था, उसके बाद रैंडी ऑर्टन के साथ सुपर शोडाउन में हुआ था, और बेसिकली इसके अलावा कभी कभी वो टीवी पे अपीयर होते हैं टू हाइप द NXT टैलेंट, और तब भी जो है अपने बैक स्टेज एफर्ट की वजह से जो है ट्रिपल एच स्टैंड्स ऑन नंबर 5। नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पे नाम आता है द मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस का, जिनकी सैलरी है $4 मिलियन, यानी कि 30.2 करोड़। और यहाँ पे मुझे कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस इज द बिगेस्ट फेस इन WWE राइट नाउ। रोमन रेंज आ नहीं रहे हैं, और सेथ रॉलिंस सबसे बड़ा ऐसा चेहरा है जो कि रेगुलरली डेली बेसिस पे WWE के लिए काम कर रहा है, और ये बहुत लंबी देर तक यूनिवर्सल चैंपियन भी रहे थे। पिछले साल में 2 बड़े मैचेस लड़े थे ब्रॉक लेसनर के साथ, जिनमें से एक रेसलमेनिया में था और दूसरा समर स्लैम में था। और इसके ऊपर से सेथ रॉलिंस की जो मर्चेंडाइज सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट नंबर 1 पे चल रही है WWE में फिलहाल, यानी कि जितनी ज्यादा टी शर्ट्स और बाकी आइटम्स सेथ रॉलिंस के बिकते हैं उतने और किसी सुपरस्टार्स के नहीं मिलते, और डेफिनेटली उस चीज का फायदा भी यहाँ पे उनको होता है। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है रैंडी ऑर्टन का, जिनकी एनुअल सैलरी है $4.1 मिलियन, यानी कि 31 करोड़ रुपीस। और हम जानते हैं कि इन्होंने रिसेंटली WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत समय तक वो AEW के लिए टीज कर रहे हैं कि वो कंपनी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमको पता लगा था वो सिर्फ AEW के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो WWE से और ज्यादा पैसों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें। अब ये जो मैंने गाइस आपको फिगर बताई है ये $4.1 मिलियन है, जो कि फोर्ब्स ने अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन करी है, लेकिन इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये बात मानी जा रही है कि ऑर्टन की एनुअल सैलरी $6 मिलियन तक भी गई है, लेकिन वो फिगर मैं आपको कंफर्म करके नहीं बता सकता, क्योंकि फिलहाल WWE ने उस चीज को फाइल नहीं करा है, और इस वजह से रैंडी ऑर्टन नंबर 3 पे आते हैं, बल्कि नंबर 2 पे नहीं आते हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं द बिग डॉग रोमन रेंस, जिनकी एनुअल सैलरी है $5 मिलियन, यानी कि 37.8 करोड़। अब हम जानते हैं कि WWE के वन ऑफ द हैंड पिक सुपरस्टार्स हैं जिनको WWE पुश करना चाहती है, और रोमन रेंस ने भी लास्ट ईयर के अगस्त में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, और क्योंकि AEW आ चुके हैं तो फिलहाल WWE सारे सुपरस्टार्स को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं ताकि वो कंपनी छोड़कर ना जा सकें और एक लंबे समय तक WWE के साथ बन सकें। और हम जानते हैं कि रोमन को लास्ट ईयर ल्यूकीमिया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत समय जो है उनका घर पर निकल गया था और वो WWE में आए नहीं थे। इस साल भी वो बहुत समय से आ नहीं रहे हैं WWE टीवी पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस WWE के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि द बिग डॉग की मर्चेंडाइज सेल्स अभी भी वन ऑफ द बेस्ट हैं, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी रोमन रेंस को मिलती रहती हैं जिसके लिए WWE इनको पे करती है। और इनकी डाउन साइड गारंटी जो है गाइस वो बहुत ज्यादा है, माना जा रहा है 2 मिलियन से भी ज्यादा है, और इसकी मदद से जो लेटेस्ट रिपोर्टेड सैलरी है रोमन की दैट इज $5 मिलियन पर ईयर। और फिर गाइस फाइनली नंबर 1 पे जो एक नाम हमेशा ही नंबर 1 पे रहेगा प्रोबेबली, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, जिनकी एनुअल सैलरी है $10
मिलियन सीधा डबल हो गई, यानी कि 75.6 करोड़। अब ब्रॉक लेसनर एक लौते ऐसे WWE सुपरस्टार हैं जो कि एक फ्लैट रेट चार्ज करते हैं पर अपीयरेंस गाइस, यानी कि उनकी जो पर अपीयरेंस की सैलरी है वो फिक्स्ड है, चाहे वो 1 मिनट की अपीयरेंस हो या फिर 32 मिनट का मैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉक लेसनर चार्जेस द सेम फी, और इसके अलावा जो अलग अलग बोनसेस हैं, मर्चेंडाइज हैं, इतनी सारी बिकती हैं ब्रॉक लेसनर की पैसे की कोई कमी है नहीं। द ओनली सुपरस्टार हु ओन्स अ प्राइवेट जेट फ्रॉम WWE। जितने भी ट्रैवल हैं वो WWE ब्रॉक लेसनर के स्पॉन्सर करती है, होटल ब्रॉक लेसनर के स्पॉन्सर करती है, और एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए ब्रॉक लेसनर खुद पे करते हैं और उसके बावजूद भी उनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेटली इससे पता लगता है कि कितनी ज्यादा वैल्यू रखते हैं ब्रॉक लेसनर WWE के लिए, और इस वजह से स्टैंड करते हैं नंबर 1 पे। तो गाइस ये थी लिस्ट ऑफ द टॉप 10 हाईएस्ट पेड WWE सुपरस्टार्स ऑफ 2020। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें गाइस, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉप 10 की, उसमें बहुत कमाल की वीडियोस हैं जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।